माननीय नीतीश कुमार जी सोचे थे कि उनको कन्वेनर बनाया जाएगा, तो यहाँ पटना में नहीं बनाया, बेंगलुरु में नहीं बनाया, मुंबई में जाके देखे कि एक सेट ऑफ कन्वेनर्स बनाया, उसमें भी इनका नाम नहीं रहा। तो वो हताश होकर के अपना इधर उधर अपना घूम रहे हैं। आज देखिए बाइडेन साहब से परिचय करा रहे हैं प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को। तो आप छोड़िए कि क्या राजनीति कहाँ जा रही है, तो हमारे नीतीश कुमार छटपटा रहे हैं। बीजेपी के साथ आ सकते हैं नीतीश कुमार जी, बोले कि अब आज जो बातें वहाँ हो रही है उन बातों में है इस बात की शंका कि जब बाइडेन साहब नीतीश जी को परिचय करवा रहे हैं, खुद नरेंद्र मोदी जी, जो नरेंद्र मोदी जी अलग होते थे, जो नरेंद्र मोदी जी को ये देखना नहीं चाहते थे, आज उनके नज़दीक सट कर करके बाइडेन से परिचय ले रहे हैं या दे रहे हैं। ये आगे का राजनीतिक भविष्य के बारे में इंडिकेट करता है। क्या होगा आने वाला दिन में देखिएगा। देखिए, इंडिया का नाम बदलने की बात नहीं है, ये पॉलिटिकली लोग इंडिया नाम रखे हैं, जबकि चुनाव आयोग के यहाँ लोग अपना प्रार्थना किए हैं। किसी देश और प्रांत के नाम पर पार्टी का नाम नहीं रखा जाता है, जो रखा गया है, इसलिए लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसको हम लोग इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं। और घमंडिया गठबंधन करने के पीछे यही है कि एक तरफ ममता बनर्जी बोलती हैं कि कांग्रेस आओ, जहाँ मार्क्सवादी रहेगा वहाँ हम नहीं रहेंगे। केजरीवाल बोलते हैं कि अमुक आदमी रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। तो सब एक दूसरे को क्या क्या बोल रहे हैं जो देखा जा रहा है। वो कांच के पत्ते की तरह, ये ताश के पत्ते की तरह सब छितरा रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी सोचे थे कि उनको कन्वेनर बनाया जाएगा, तो यहाँ पटना में नहीं बनाया, बेंगलुरु में नहीं बनाया, मुंबई में जाके देखे कि एक सेट ऑफ कन्वेनर्स बनाया, उसमें भी इनका नाम नहीं रहा। तो वो हताश होकर के अपना इधर उधर अपना घूम रहे हैं। आज देखिए बाइडेन साहब से परिचय करा रहे हैं प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को। तो आप छोड़िए कि क्या राजनीति कहाँ जा रही है, तो हमारे नीतीश कुमार छटपटा रहे हैं। और रही बात एनडीए का, तो एनडीए का अपना जो पहले से स्टैंड है वहाँ है, उसका एक नेता है और नेतृत्व में आज चल रहा है। नेतृत्व हिंदुस्तान नहीं समस्त संसार में उनका नेतृत्व आगे बढ़ रहा है। चाहे चंद्रयान पर जाने का मामला हो, चाहे सूर्ययान पर जाने का मामला हो, या फिर अभी देखिए G20 के मीटिंग में किस प्रकार से आज उनको लोग लोक रहा है, किस प्रकार से अहमियत दे रहा है। हिंदुस्तान के किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ इस प्रकार की बात नहीं हुई थी। तो एक तरफ एनडीए है, एनडीए का पैठ करने के लिए उन्होंने कहा था कि साहब हम इंडिया नाम रखेंगे, तो इंडिया रखना ही नहीं चाहिए। और इंडिया अगर रखें तो उसको हम लोग घमंडिया कहते हैं, इसलिए कि एक साथ कभी रह नहीं सकते हैं, टूट जाएंगे। और टूटने का आसार तो आप देख ही रहे हैं। फिर आज जो वहाँ घटनाक्रम दिल्ली में हो रही है, आप उसको कल देखिएगा कि क्या और बातें होती हैं। इसलिए ऐसे भी कानूनन उनको इंडिया नाम नहीं रखना चाहिए, देश के नाम पर है। और बस यही कहना चाहिए। एक सवाल है सर, जिस तरीके से नाम की बात कर रहे हैं, पर कई राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, उसमें 4 सीट विपक्ष को मिला है और 3 सीट बीजेपी को मिला है। इसको लेकर विपक्ष के लोग खुश हैं, बोल रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए के लोग अब पिछड़ रहे हैं, हम लोग एकजुट हुए। देखिए, हम लोग दोनों 44 साल से लड़ाई देख रहे हैं, और जहाँ तक उपचुनाव का सवाल होता है, उपचुनाव कोई मानदंड नहीं होता है। उपचुनाव में कभी सत्ता पक्ष के लोग सब जीत जाते हैं, कभी विपक्ष के लोग ही जीत जाते हैं। तो जनरल चुनाव में बात मानी जाएगी कि किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी। लेकिन अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी आप कह ही रहे हैं खुद, 3 सीट कोई मामूली है क्या? 3 सीट जीत के लाए हैं तो कोई कम है क्या? एक तरफ सब लोग हैं और गलत सिद्धांतों पर चल करके भरमा करके लोगों को कर रहे हैं। लेकिन ये भ्रम बहुत दूर तक नहीं रहेगा। आप देखिएगा 2024 आते आते सब एनडीए के पक्ष में लोग होंगे, एनडीए का काफ़ी बहुमत से यहाँ पर जीत होगी।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः बनेंगे देश का। सर, बीजेपी के लोग मांग कर रहे हैं इंडिया शब्द संविधान से ही हटा देना चाहिए, सिर्फ भारत होना चाहिए। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? चाहिए तो यही भारत का संविधान है, इंडिया का संविधान नहीं लिखा जाता है। हम भारत के संविधान के प्रति वफादार हैं, ये होता है। भारत माता की जय बोली जाती है, ये नहीं होता कि इंडिया की जय बोली जाती है। तो ये सब एक अंग्रेजियत है। अंग्रेजियत जो आज हम पर छाया हुआ है, उसके छाया को हम लोगों को दूर करना चाहिए। ये कब तक हम लोग परतंत्रता की बेड़ी में पड़े रहेंगे? इसलिए इंडिया शब्द भी एक तरह से हमारा परतंत्रता का ये है, और इस चीज़ को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, और इंडिया की जगह पर हम लोग को भारत ही रखना चाहिए। सर, और कहा भी गया है, अभी आपने देखा होगा, फाइनेंस मिनिस्टर भारत ने कहा है क्या कि इंडिया दैट इज भारत, यही है संविधान में भी। तो फिर भारत है ही है, तो फिर दूसरा नाम लेने की क्या जरूरत है? सर, विपक्ष के लोग जो इंडिया बनाया उसमें सीट शेयरिंग को लेकर बात हो रहा है, क्या एनडीए के अंदर भी सीट शेयरिंग की बात चल रही है? आप लोग कितनी सीटों पर चुनाव देखिए, ये बड़े लोगों की बात है। हम एक एनडीए का छोटा पार्टनर हैं, और हम बड़बोल नहीं हैं, अखबार में छाया नहीं रहना चाहते हैं। हम रियलिस्टिक आदमी हैं। जब वार्ता होगी तो हम अपनी बात रखेंगे। क्या डिसीजन होगा वो हमारे एनडीए के लोग डिसाइड करेंगे। अभी उस पर कोई वार्ता नहीं हुई है। अभी G20 में लोग लगे हुए हैं। G20 का सक्सेसफुल आगाज़ के बाद सारी बातें सामने आने की, उस समय आप देखिएगा। और वो जहाँ तक घमंडिया की बात है, तो वो लोग तो देख रहे हैं, कोई 10 सीट मांग रहा है, कोई 7 सीट मांग रहा है, कोई 6 सीट मांग रहा है। तो अब ये सब तो होने लगा खींचती। तो हमारे के यहाँ ऐसा नहीं है, एनडीए में ऐसा नहीं है। उन लोगों में घमासान है, वो लोग टूटेंगे, और अंत में यही होगा कि सब अपने अपने जगह पर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के बाद जो उनको सोचना होगा वो सब लोग करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी बैठक में कल डिनर वाले प्रोग्राम में गए थे, क्या कुछ लगता है? हम पहले ही कह दिया कि माननीय नीतीश कुमार जी डिनर में गए हैं मुख्यमंत्री की हैसियत, लेकिन बाइडेन साहब से नरेंद्र मोदी जी विशेष परिचय करवा रहे हैं, माननीय इनको नीतीश कुमार जी का। ये आगे की कुछ बात इंडिकेट करती है, जो सामने आएगा उसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ कयास लगाया जा सकते हैं कि आगे आने वाला दिन की स्थिति यही होगा कि ये जो घमंडिया पार्टी के लोग, खास करके बिहार में राजद और जदयू हैं, ये दोनों एक नहीं रहने वाले हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, कांग्रेस के कई मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को निमंत्रण नहीं दिया गया, तो कई जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं वो इसमें शामिल नहीं। तो यहाँ तो मुख्यमंत्री का मामला था, यहाँ पर किसी पार्टी के प्रधान का मामला नहीं था। मुख्यमंत्रियों को, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को भी, राजद के मुख्यमंत्रियों को भी, भाजपा के मुख्यमंत्रियों को भी, सबको ये किया गया था। मुख्यमंत्री को किया गया था, उसमें पार्टी के हेड को नहीं इनवाइट किया गया था। इसमें अगर कोई दूसरी बात मानता है, करता है, तो वो उसकी बात है। चलिए, बोले बीजेपी के साथ आ सकते हैं नीतीश कुमार जी, बोले कि अब आज जो बातें वहाँ हो रही है, उन बातों में है इस बात की शंका कि जब बाइडेन साहब नीतीश जी को परिचय करवा रहे हैं, खुद नरेंद्र मोदी जी, जो नरेंद्र मोदी जी अलग होते थे, जो नरेंद्र मोदी जी को ये देखना नहीं चाहते थे, आज उनके नज़दीक सट करके बाइडेन से परिचय ले रहे हैं या दे रहे हैं। ये आगे का राजनीतिक भविष्य के बारे में इंडिकेट करता है। क्या होगा आने वाला दिन में देखिएगा।